साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल RL बार जर्नलिस्ट पर। आज हम आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं कस्बा बार से जो शुरू होती है सड़क और करीब 14-15 किलोमीटर ये लंबा मार्ग आज किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। आज हम लोग आप लोगों को यहाँ से लगाकर आगे तक दिखाएंगे कि आखिर इस सड़क की स्थिति ऐसी कितनी सड़क की स्थिति खराब है और सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो इतने दावे करते हैं, उन दावों के बीच भी सड़क की क्या परिस्थिति है, यही दिखाने के लिए आइए चलते हैं आगे की ओर। तो आप लोग इस सड़क को देख सकते हैं और आज हम आप लोगों को इस पूरी सड़क को दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से इस सड़क का निर्माण जब 2016 में हुआ और उसके बाद से आज तक कोई भी सरकार के द्वारा इसका कायाकल्प नहीं किया गया, जिसके बाद ये सड़क धीरे धीरे करके पूरी टूट गई, खराब हो गई और आज परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं जहां आप लोग साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियां धीमे धीमे रुक करके चलती हैं और बड़ी मुश्किल में 5 किलोमीटर तक का सफ़र जब तय होता है तो उसके लिए भी 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। ये सड़क कस्बा बार से मध्य प्रदेश को जोड़ती है। ललितपुर जनपद की ये सड़क है। कस्बा बार से मोहनगढ़ तक ये सड़क जाती है, लेकिन उसके पहले कठुआ तक ये सड़क उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद मध्य प्रदेश वहाँ से शुरू होता है। कठुआ तक इस सड़क का निर्माण 2016 में अखिलेश यादव की सरकार में हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये सड़क टूटने लगी और उसके बाद ये सड़क आज इस हालत में है कि लोग 5 किलोमीटर तक के सफ़र को तय करने के लिए 1 से 1.5 घंटे का समय लेते हैं। लेकिन सरकार के तमाम वायदों के बीच ये सड़क आज भी आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर किस तरीके से पूरी गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। अब सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यही समझ में नहीं आता है। लगातार सरकारों की तमाम वायदों के बीच जब इस सड़क पर नज़र पड़ती है तो सरकार के उन तमाम विकास के वादों की पोल खुल जाती है, जहां सरकार को एक तरफ सभी लोग गिनाते हुए घूम रहे हैं कि सरकार ने इतना विकास किया है, लेकिन उस विकास के दावों के बीच, उन विकास के उन वादों के बीच इस सड़क पर जब नज़र डालते हैं तो सब फीका पड़ जाता है। इस सड़क पर चलने के लिए आपको अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड 10 या 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रखनी पड़ती है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। इस सड़क पर काफ़ी गड्ढे हैं जहां लोग मोटरसाइकिल तक से चलने में बड़े ही असहज महसूस करते हैं। मोटरसाइकिल से चला जा सकता है, लेकिन काफ़ी दिक्कत के बाद 4 व्हीलर्स निकलती हैं, उनको भी काफ़ी समस्या होती है। लेकिन अब इन समस्याओं का धनी कौन? उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ ये कहती है कि हम लोग विकास कर रहे हैं, विकास हर जगह हो रहा है, PWD मंत्रालय हर जगह अपनी सड़कें बना रहा है, उत्तर प्रदेश में विकास की कोई कमी नहीं। और हद तो तब हो जाती है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दिन एक बयान दे देते हैं कि हमारे यहाँ की सड़कें तो अमेरिका से भी बेहतर हैं। अब मध्य प्रदेश की सड़कें क्या हैं ये तो हम मध्य प्रदेश में जाकर पता करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कों का जो हाल है वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये सड़क जो कस्बा बार से कठुआ तक चली जाती है और 13-14 किलोमीटर का ये लंबा मार्ग, जिसकी पूरी स्थिति बिल्कुल जो अभी आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गड्ढे, इन्हीं गड्ढों के बीच होकर के जाती है। और ये गड्ढे इतने ज़्यादा हैं कि कहीं मोटरसाइकिल गिरने का डर, कहीं एक्सीडेंट होने का डर, ये लगातार बना ही रहता है। जैसे तैसे करके आदमी 5 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर पाता है और जिसको 13 किलोमीटर जाना होता है उसको तो आधा दिन समय निकाल करके यहाँ पर आना पड़ता है, क्योंकि सड़क की जो स्थिति है वो आप लोग साफ तौर पर मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कैसे लोग यहाँ से आते हैं, इस सड़क के माध्यम से तालबेट से भी सीधे जुड़ते हैं। इसी सड़क के माध्यम से हम लोग कैलगवा की तरफ भी जाते हैं और इसी सड़क के माध्यम से सीधे हम लोग मध्य प्रदेश तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब इस सड़क का हाल आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से पैदल चलने वाले लोगों को भी असहजता महसूस होती है जब वो इस रोड पर पैदल भी चलते हैं। परिस्थितियां इतनी ख़राब हैं और एक तरफ सरकार जहां ये वादा करती है कि हमारी सड़कें नंबर 1 हैं और उनकी सड़कों की जब पड़ताल की जाती है, उन सड़कों को हम लोग देखने जाते हैं तो उन सड़कों की स्थितियां ऐसी मिलती हैं। और एक के बाद एक लगातार हम अब आप लोगों को आगे भी ऐसी ही सड़कें दिखाते रहेंगे। इन सड़कों पर कोई बोलने वाला नहीं है। जनता की आवाज़ को बस इसलिए चुप करा दिया जाता है कि आप लोग 2012 से 17 के मध्य जब जिए हैं तो किस तरीके की गुंडागिर्दी हुआ करती थी। अगर गुंडागिर्दी हुआ करती थी, जनता ने समाजवादी पार्टी को समझाया, 47 सीटों पर बुक कराया, दूसरी बार चुनाव में आए, 125 सीटें जोड़ करके ख़त्म हो गए। लेकिन आपको अगर मौका दिया है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप
इन सड़कों को बेहतर कराइए ताकि आपको भी लोग चुनें। लेकिन आपके जो मंत्री हैं, आपकी सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं, वो इस तरीके से विकास के वायदों को पूरा कर देते हैं, कागज़ों में ऐसी लिखा पढ़ी करते हैं कि मानो लगता है कि उत्तर प्रदेश स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन बुंदेलखंड एरिया के दो सबसे बैकवर्ड जिले, एक महोबा जनपद, एक ललितपुर जनपद, और ललितपुर जनपद का ये बैकवर्ड क्षेत्र बार जो ब्लॉक है, थाना है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ ना जाने क्यों इतनी बिखरी सी दिखाई देती हैं। ये मुख्य मार्ग है, आप लोग देख सकते हैं क्या परिस्थितियां रही होंगी उन लोगों की जो चलते हैं डेली इसी सड़क पर, मोटरसाइकिल से जिन गाँव का यहाँ से आना जाना होता है, डेली लोग आते हैं, और उन लोगों की क्या परिस्थितियां रहती होंगी ये आप ही लोग समझ सकते हैं। देश की सरकार से आज जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर अगर ऐसी सड़कों से उन्हें गुजरना पड़ेगा और ऐसी सड़कों से होकर वो लोग अगर जाएंगे तो आगे चलकर उनका क्या हाल होगा, ये सरकार बताने को तैयार नहीं है। जनता की टैक्स के पैसे से देश का विकास होता है। जनता जब टैक्स देती है, हर एक चीज़ पर आज टैक्स लगता है और उस टैक्स के पैसे से इस देश का विकास होता है। क्या इस क्षेत्र की जनता टैक्स नहीं देती है? जो इस क्षेत्र की जनता को महज एक रोड नहीं यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, लगातार लोगों के बीच पहुँचती ये सड़क आखिर क्या दर्शा रही है? सवाल लगातार सरकार से यही। तमाम वादों और दावों के बीच इस सड़क का हाल अभी आप लोगों ने देखा। कस्बा बार से चलकर हम लोग करीब 3 किलोमीटर तक आए हैं और आगे 10 किलोमीटर तक इस सड़क का यही हाल है। सरकार की तमाम बातों के बीच ना जाने क्यों ये रोड कच्चे दिखाई पड़ते हैं, खराब दिखाई पड़ते हैं। लोग आते हैं, गिरते हैं और तमाम बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ चले जाते हैं। इन वादों और हकीकत में अंतर क्या है, यही दिखाने के लिए आज हम लोगों ने आप लोगों के सामने वीडियो पेश किया। लगातार वहां से यहां तक की पूरी आप लोगों को अपडेट दी। अगर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो विधायक हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो डीएम हैं, सरकार के जो एसडीएम हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी नेता, कोई भी इस रोड की जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो आखिर ऐसा क्यों है? यहाँ पर तमाम ऐसे गांव हैं जहां लोग आने जाने के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर 24 घंटे इस रोड से यातायात सफर करते हैं। लेकिन सवाल फिर से पैदा होते हैं कि अगर 2016 में इस रोड को बनाया गया, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री थे, उसके बाद इस रोड को दोबारा क्यों नहीं देखा गया? क्या उस सरकार में कोई कमी रही, उसकी जांच क्यों नहीं बिठा ली गई? और अगर उस सरकार का कार्यकाल में ये रोड बना और उसके बाद अगर इसने अपना सफर सही तरीके से तय किया, तो अब नई सरकार ने क्यों इस रोड को ठीक तरीके से निर्माण नहीं करवाया, दोबारा इस रोड की रिपेयरिंग क्यों नहीं करवाई? आज आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ियां जा रही हैं और इनकी परिस्थितियां इतनी खराब बन चुकी हैं। लोग आ रहे हैं, महज इस अंदाज में गाड़ी चलती है, 5 किलोमीटर का सफर तय करने में 30 मिनट लग जाते हैं और ये परिस्थितियां यहाँ आज से नहीं, तकरीबन 1-2 साल से हैं। अब सवाल आप लोगों पर पैदा होते हैं कि अगर जनता अपना वोट एक तय करती है तो क्यों फिर इन रोडों के लिए आवाज नहीं उठती? क्यों फिर ये कह दिया जाता है कि विकास हो रहा है और विकास कहीं ना कहीं कागजों पर दबकर रह जाता है? यही दिखाने के लिए आज हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए थे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल आरएल बार जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।